Welcome to Unscripted with Rishwar, where we have real and unfiltered conversations with Rishwars. तो शुरू करते हैं मोमिन से। मोमिन, आप एक एक्टर भी है, एक राइटर भी है, और हमें पता है आप एक हाफिज़ कुरान भी है। हर एक मुसलमान का शौक़ होता है मैं हाफिज़ कुरान बनूं। तो आपने कहाँ से और कैसे शुरू किया? आई स्टार्टेड मेमोराइजिंग द कुरान एट वेरी यंग एज। तो एक्चुअली मेरी अम्मी का ख्वाब था। अम्मी ने एक दिन खबर बोली कि आपका जो और आप और आपके जो कज़न है शायद आप हिफ्स करने जा रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, छोटा था मैं बहुत। तो थोड़े से झांसे दिए गए कि वहाँ पे गेम्स होगा, वो एट्सेट्रा ऐसी ये जो है फ़न होगा वहाँ पे, तो हम हिफ्स करने गए। और वही वैसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई हिफ्स की। So what was the biggest challenge you have faced while memorizing the Quran? सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिसिप्लिन रहा है, फोकस रहा है, बिकॉज़ ऑब्वियसली एट दैट एज किड्स वांट टू प्ले। ऑब्वियसली मैं बहुत ही छोटा था तब जब मैंने स्टार्ट किया। मैं भी खेलना चाहता था, कूदना चाहता था। मैं जब देखता था कि सब मेरी जो एज के हैं वो खेल रहे, और उस टाइम डिसिप्लिन रहना, दैट वाज़ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ माय होल जर्नी। तो मोमिन, हिफ्ज़ कुरान ने आपकी इनफरादी ज़िंदगी पे क्या असर डाला? हिफ्ज़ कुरान ने मेरी लाइफ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाला, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो है, मैं गुनाहों से बचा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे गुनाहों से बचा। जब मुझे ये ख़्याल आया कि नहीं, मैं हाफ़िज़ कुरान, आई कांट डू दिस, आई कांट डू दैट। सो यही बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रहा है मेरी लाइफ में। और एक ढाल की तरह हिफ्ज़ कुरान ने मुझ पर जो है उसका जो अमल रहा है मेरी लाइफ में। आखिर में आपकी तरफ से कोई एडवाइस? जी, जी, बिल्कुल। मेरी एडवाइस यही रहेगी, जो भी हिफ्ज़ कुरान करना चाहे। जब मैंने किया था आई वाज़ 11 ईयर्स ओल्ड, तो थोड़ा-सा मैच्योरिटी होनी चाहिए। आई वाज़ नॉट दैट मच मैच्योर कि मैं इस चीज़ को फिर हैंडल कर सकूँ। तो वो चीज़ है कि थोड़ी-सी मैच्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये कुरान है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। और पेरेंट्स को ख़ास ख़्याल इस चीज़ का रखना चाहिए कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हो, जैसे कि मैंने 2 साल का ड्रॉप लिया था हिफ्ज़ करने के लिए, फिर मैंने फिर से जो है दुनियावी तालीम में मैं आ गया। तो बेटर है कि आप साइड बाय साइड दोनों को चलाएँ, हिफ्ज़ कुरान भी और दुनियावी तालीम भी। क्यों? क्योंकि आपको ये थ्रू आउट लाइफ़ साइड बाय साइड चलाना है। ये नहीं कि आप हिफ्ज़ कुरान 2 साल कर रहे हो, उसके बाद जब आप दुनियावी तालीम में आओगे, उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप उस चीज़ को फिर निभा नहीं पाओगे। जो आपने हिफ्ज़ किया होगा, एग्जैक्टली। वो फिर मेमोराइज़ रखना, मतलब उसमें जो है साथ-साथ जो है आपको नज़र देनी पड़ेगी, रोज़ जो है आपको रिसाइटेशन करनी पड़ेगी। तो साइड बाय साइड पर ही आता है वो। तो बेटर है कि जब आप स्टार्ट करें तो साइड बाय साइड से ही स्टार्ट करें, ना कि आप ड्रॉप ले रहे हैं। देन अगर आप चाहें तो बेटर ये भी है, फिर आप पूरी तरीके से जो है दीनी तालीम में ही जाएँ। फिर आप दुनियावी तालीम में वापस ना आएँ, या साइड बाय साइड उसको थोड़ा-थोड़ा उसको भी इनकलकेट करें, तो वही बेटर है। और फिर इस चीज़ को निभाना, एंड वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है। फिर अमल करना, वो तो है ही। जी जी, बिल्कुल।